जो हवालों ने गाड़ी चलवाई थी, इनका पेमेंट मुझे हवालों से ही चाहिए। मैं इनके बार बार चक्कर लगाने गया, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं गाड़ी वाला हूँ, मुझे अपनी फैमिली देखनी होती है, मेरे पीछे 4 लोग हैं खाने वाले, मैं उन्हें कहाँ से कमा के खिलाऊंगा। इन्होंने GPS लगवा दिया, गाड़ियाँ बंद करवा दी। आप लोगों से जो वीडियो देख रहा है, मेरी इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, CM PM जहाँ तक आपको पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, और गुजारिश करें कि मेरा पेमेंट यहाँ से जल्द निकलवा सकें। मैं बहुत हूँ परेशान यहाँ से। मेरी गाड़ी फ्लिपकार्ट GMS रोड पर लगी हुई थी, इन्होंने गाड़ी मेरी निकलवा दी है और 53,000 लगभग मेरा पेमेंट रुका हुआ है। पहले गाड़ी में इन्होंने GPS लगवाया, गाड़ी को कवर करवाया, 15-20 हज़ार रुपये वो खर्च करवा दिए। अभी यहाँ हब मैनेजर प्रियांश जोशी जी है, उनसे हमने बात किया, पुलिस थाने भी गए हम, पुलिस वालों ने बोला कि भाई अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, देखो ये कंपनी का सारा वेंडर का काम है। वेंडरों ने क्या कर रखा है कि ये एक रोहित है, कश्मीरा है, और क्या है दूसरा नाम, हम पे ट्रिप मान लो कल को कोई चोर आके गाड़ी लगा के लेके चला गया, ऐसा काम नहीं होता, काम नहीं कर रहा, 10 साल से कर रहा है। मैं लॉजिकली बात कर नहीं सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे हमारे 2,56,000 रुपये 4-5 आदमी की पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है। हम नहीं 2,56,000 यहीं की फंसी है, कहीं और की फंसी है। तीन गाड़ियाँ, एक किलोमीटर टाउन पे, एक रिंग रोड पे। 4 इसलिए भी आप तक पहुंचाया जाता है ताकि किसी में जैसा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो सके। आप जो भी किसी भी कंपनी में गाड़ी लगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या महिंद्रा, जिसमें भी आप गाड़ी लगा रहे हैं, पहले उस चीज़ का ध्यान दें, एडवांस पैसा लें या सिक्योरिटी जमा करें, आप जो भी करें, लेकिन ऐसे डायरेक्ट गाड़ी ना लगाएं, महीने का पेमेंट बिल्कुल ना रुकने दें। आप या तो रोज पे गाड़ी लगाएं या एडवांस पेमेंट ले लें। ठीक है, आप हब में बैठे हैं ना, हब में बैठे, कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कंपनी वाले को बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, ये हमें रीडिंग देंगे सुबह आने की और शाम को जाने की, पूरे पेपर है सर जी, मैं बता रहा हूँ। प्रोसेस होता है हर चीज़ का, कंपनी जो चलती है प्रोसेस के हिसाब से चलती है। सुबह ये आएंगे, अपनी रीडिंग लिखवाएंगे, 9 बजे आए, 10 बजे, जो भी इनका टाइम है, शाम को आएंगे, अपनी रीडिंग लिखाएंगे, और ये महीने के एंड में जो पूरी टिप शीट बनती है, ये हम इनको मोहर लगा के साइन करके दे देते हैं। फिर ये अपने वेंडर से कोऑर्डिनेट करते हैं पेमेंट के लिए। हमारा जो मेन इनका रहता है, इनका टाइमिंग का रहता है कि कितने बजे आ रहे हैं, कितनी इनकी रेटिंग सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पूरा महीने का काम हो गया, वेंडर इनको पैसे नहीं दे रहा है, गाड़ी आपके थ्रू चलवाई गई है, तो आपका क्या रोल है? हमारे थ्रू नहीं चलाएगी सर एक मिनट, फोन जो आता था हमें ना सुबह गाड़ी लाने के लिए, वो ऑफिस वालों का आता था। ऑफिस का ही है, मैडम करें सर करें, ऑफिस उन्हें का ही हमसे है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं। आपको सर एक मिनट, लेट मी फिनिश। हम जो कॉल करते थे या उनकी जो कॉल आती थी, हमारी डायरेक्ट बात होती थी ऑफिस वालों से। महिंद्रा ने एक दिन गाड़ी चलवाई, मैं तो एक दिन का पेमेंट उन्हें कर रहा हूँ मार्क, कोई बात नहीं। बाकी के 29 दिन के पेमेंट लेने के लिए मैं ऑफिस वालों से हकदार हूँ, जो मुझे ट्रिप शीट पे साइन करके दे रहा है। मेरी ट्रिप शीट पे साइन है कीर्ति मैडम के, तो मैं उनसे पैसे लेने का पूरा हकदार हूँ। कीर्ति मैडम जो लेंगी वो वेंडर से लेंगी, कंपनी से लेंगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने जो गाड़ी चलाई कंपनी में चलाई, जो भी यहाँ पे काम कर रहा है कंपनी द्वारा लगाया गया है, पेमेंट भी कंपनी ही देगी। हमको कंपनी ने वेंडर द्वारा प्रोवाइड करी है और उसका नंबर दिया है कि भैया आपका जो वेंडर है, आपके यहाँ ये वैनानी है, आप इनसे संपर्क। मेरा नाम सर रजत कुमार है। मैंने गाड़ी चलाई थी अपनी 6 नंबर पुलिया स्थित इकार्ट का ऑफिस में, जो आपका रिंग रोड पड़ता है, आपका नाम है रिंग रोड। मेरे सर, मैं किसी महिंद्रा को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मेरी खाली एक दिन कॉल आई थी महिंद्रा के वालों से कि गाड़ी आपको लगानी है। अगले दिन से मेरे को ऑफिस वालों को ही कॉल आया सुबह शाम कि आपको सुबह इतने बजे गाड़ी लगानी है, सुबह शाम को इतने बजे आपको गाड़ी वापस ला के देनी है। मैं किसी महिंद्रा को नहीं जानता, मैं खाली ऑफिस वालों से पैसे लूँगा, क्योंकि सुबह शाम ये मेरे को कॉल करके बुलाते थे कि आप अपनी गाड़ी लेके आओ। मैं किसी महिंद्रा को नहीं जानता, मैं खाली जानता हूँ ऑफिस वालों को, जिसमें कि संदीप सर। मेरी रन शीट पर साइन है कीर्ति मैडम के। कीर्ति मैडम मुझे पेमेंट देंगी क्योंकि उन्होंने साइन करे हैं, उन्होंने साइन करे हैं, तो वो पेमेंट भी दिलवाने के हकदार हैं। अगर नहीं है, वो साइन भी नहीं करती, बोलती महिंद्रा से जाके साइन करा के लाओ। अगर आपने रन शीट बनाई है, उस पर साइन किए हैं, तो पेमेंट कराने के हकदार भी आप ही लोग हैं। तो मतलब आपका कहना है, मेरा कहना, गाड़ी लगाई थी, जी तो जी, जो भी एग्रीमेंट हुआ वो कीर्ति नामक जो एग्री है उनसे हुआ। सर एग्रीमेंट हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने गाड़ी चलाई है, हमारे पास सीधा डाटा है। हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो अपनी गाड़ी के मीटर की फ़ोटो इन्हें रीडिंग वगैरह देते हैं, ऑफिस में लगवाते हैं, गाड़ी एंट्री करवाते हैं। शाम को जो हम लोग गाड़ी खाली करवाते हैं, उस समय भी हम अपनी मीटर की रीडिंग ऑफिस में ही जमा करवाते हैं। तो मैं पेमेंट लेने का हकदार ऑफिस वालों से हूँ, मेरा महिंद्रा से कोई मतलब है नहीं। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैंने महिंद्रा कंपनी में गाड़ी लगाई थी और करीब 1 साल से ऊपर हो गया। अब से पहले बढ़िया पेमेंट आ रही थी, इन्होंने मेरी अप्रैल की पेमेंट रोक ली है, और कम से कम भी ज़्यादा नहीं 2,56,000 रुपये मेरे निकल रहे हैं इनके पास। अब गाड़ी वाले मेरे से मांग रहे हैं, मैं किससे मांगूँ? जिसको भी मैं कॉल करता हूँ, कश्मीरा सिंह है एक, दिल्ली से हैं वे, डायरेक्ट वेंडर हैं वे, और उसमें एक रोहित मिश्रा जी हैं, और एक हैं हमारे प्रशांत जी। उनको भी फ़ोन लगाता हूँ तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब मैं कॉल किसको करूँ? अब मेरा पैसा इतना सारा रुका हुआ है, अगर वे मेरे पैसे दे दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी।
कृपया होगी उनसे कि मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ, ना तो किराया दे पा रहा हूँ टाइम पे, ना किस्त दे पा रहा हूँ अपनी गाड़ी की। मेरी गाड़ी फ्लिपकार्ट जीएमएस रोड पर लगी हुई थी, इन्होंने गाड़ी मेरी निकलवा दी है और 53,000 लगभग मेरा पेमेंट रुका हुआ है। पहले गाड़ी में इन्होंने जीपीएस लगवाया, गाड़ी को कवर करवाया, 15-20 हज़ार रुपये वो खर्च करवा दिए। अभी यहाँ हब मैनेजर प्रियांश जोशी जी है, उनसे हमने बात किया, पुलिस थाने भी गए हम, पुलिस वालों ने बोला कि भाई अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, देखो ये कंपनी का सारा वेंडर का काम है। वेंडरों ने क्या कर रखा है कि ये एक रोहित है, कश्मीरा है और क्या है दूसरा नाम है प्रशांत जी, ये पता नहीं कहाँ से टाइप 3-4 इसमें लूप होल्स है और ये लोग जो है पेमेंट देने के लिए मना कर रहे हैं, स्टेट में मना कर रहे हैं। और इसमें मेन जो कल्प्रिट है वो है कश्मीरा सिंह। कश्मीरा सिंह दिल्ली कहाँ रहता हो, नांगलोई में रहता है। वो धमकी दे रहा है कि तुम कोर्ट से पैसे ले लो, और जो यहाँ के हम मैनेजर है वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए तो कंपनी जो है वेंडर नहीं रखती, वेंडरों का आउटलेट अलग ही है, आप लोग अलग निपटो, हम तो खाली सामान सप्लाई करवा देते हैं आपको, आप अपना पेमेंट। आपने जब अपनी गाड़ी लगाई थी तो वेंडर पे डायरेक्ट लगाई थी या महिंद्रा के थ्रू लगी? महिंद्रा के थ्रू लगी थी, और पिछली बार रेगुलर पैसा दे रहे थे ये, और इस बार जो है इन्होंने अप्रैल के पेमेंट से कश्मीरा की नीयत में खोट आ गया। उसकी वाइफ से भी हमारी बात हुई है कि उसने डेट दी, मैं बुधवार को दे दूंगी, फ्राइडे को दे दूंगी, सैटरडे को दे दूंगी, लेकिन अब सबका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है। हमें जो है तुरंत पैसा चाहिए, अदरवाइज हम फ्लिपकार्ट की जो यहाँ पे कंपनी चल रही है इसको बंद करवाएंगे, अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके और अनशन करेंगे। पुलिस से भी हमने बोला कि भाई हम परमिशन देंगे, पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही है, अनशन की परमिशन नहीं दे रही है। आप बोले दिल्ली जाओ, हम दिल्ली जाने के सामर्थ्य में नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो दिल्ली जाके केस लड़े हम। इंस्टाग्राम लॉजिस्टिक काम करता हूँ महिंद्रा के थ्रू। सर ना मेरी ना पेमेंट रोक रखी है, मैं जब भी कॉल करता हूँ वो कहते हैं पेमेंट हमने वेंडर को कर दिया है, वेंडर कह रहा है मेरे को पेमेंट नहीं हुआ है, फ़ोन करते हैं, फ़ोन अब्यूज़ वर्ड बोल के फ़ोन काट देते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा सर, हम परेशान आदमी हैं, घर में हमारे खाने को पैसे नहीं है, बताओ हम दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी कहाँ से करेंगे कि सर मेरा कम से कम 30 से 32 हज़ार के बीच में पेमेंट रुका हुआ है पूरे महीने का। पेमेंट देने कह रहे हैं कि हमने कंपनी कहती है हमने कर दी पेमेंट वेंडर को, वेंडर कहता है मेरे को पेमेंट नहीं आई है। हम आपसे कौन करता है, महिंद्रा वाले या ये लॉजिस्टिक? महिंद्रा वाले एक हमारे हैं कश्मीरा जी हैं, वो जब उनको कॉल करते हैं वो तभी हमेशा बदतमीजी करते हैं, अब्यूज़ वर्ड बोलते हैं कि मैंने पेमेंट कर दी, मेरा तुमसे कोई लेन देना नहीं है। हमारी गाड़ी घर पे खड़ी, किस्तें वाले हमारी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, हम बाहर निकालें गाड़ी पकड़ लें, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा 30-35 हज़ार रुपये एक साथ में। 2 महीने हो घर पे गाड़ी खड़ी है, खाने को घर में पैसा नहीं है, 500-500 रुपये कहाँ से लाएंगे, किस का कर्जा देंगे? जब हमारे पैसे नहीं आएंगे हम किस का कर्जा देंगे? आज आपसे ले लिया, कल किसी और वो भी तो अगले दिन मांगेगा पैसे। सर ये हमारी है। ये लॉजिस्टिक वाले क्या कह रहे हैं पेमेंट को लेकर, कोई इनका सहयोग है या ये भी? नहीं सर कोई सहयोग नहीं, जो हमारा यहाँ का मैनेजर है वो अपना आप बात कर रहा है, वो कह रहा है मैंने मैनेजर का उसको प्रियांक जोशी उनका नाम है, वो खुद बात कर रहे हैं, हमें नंबर भी नहीं दे रहे, हम कॉल करते हैं फ़ोन भी नहीं उठा रहे वो, बाई चांस अदर नंबर से हम कॉल करते हैं तो हमारा सिर्फ इतना सुन के हेलो सर मैं महिंद्रा से बोल रहा हूँ, हमारी कुलदीप पेमेंट है, कुलदीप सर की हमारी पेमेंट है, इतना सुन के हमारा नंबर भी अगले दिन ब्लॉक करते हैं। अब्यूज़ वर्ड बोल के रातों को मुझे फ़ोन करते हैं, बाई चांस आदमी फ़ोन तो करेगा ही, तो अब्यूज़ वर्ड बोल के फ़ोन कर दे कि मेरा तुम्हारे से कोई लेन देना नहीं है। सुमित है और मैं ई-कार्ट लॉजिस्टिक में काम करता था महिंद्रा वेंडर के थ्रू, और इन्होंने हमारी पेमेंट अटका रखी है अप्रैल की और मई की, 10 तारीख तक अटका रखी है, 10 दिन के मई के पैसे अटका रखे हमारे, और ये पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम पे तो हमने वेंडर को कर दिया है, वेंडर हमें देने को तैयार नहीं है, और वेंडर को कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल उठाने को तैयार नहीं है, नंबर बिजी करे, सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्होंने, और मैनेजर बात कर रहा है, मैनेजर ही बात कर रहा है खाली, और मैनेजर से हमने बोला कि हमारी बात करा दो अपने फ़ोन से, तो वो बात कराने से इनकार कर रहे हैं। मैनेजर का नाम है प्रियांक जोशी। क्या वजह है आपके पेमेंट रोकने की, क्या कह रहे हैं मैनेजर? मैनेजर कह रहे हैं कि हमारा तो कोई रोल है नहीं इसमें, अब वो महिंद्रा करेगी जो करेगी, हमारा कोई रोल नहीं है। काम करते हो कहाँ पर उसका ऑफिस है? ये देहरादून जीएमएस रोड ई-कार्ट लॉजिस्टिक। तो ये हमारी बॉडी वगैरह सब कवर्ड करा दिया इन्होंने छोटा हाथी की, तो हम कुछ बाहर यूज़ कर नहीं पा रहे उसे, कहीं भाड़ा नहीं मिल रहा हमें। अब तो हम ऐसे ही भटक रहे हैं, किस्तें भी हमारी बाउंस हो रखी है, सारी 2 किस्तें बाउंस हो रखी है, किस्त वाले भी ढूंढ रहे हैं हमें इधर उधर, गाड़ी घर में खड़ी है। 100 रुपये की।
सौरभ त्यागी जी, आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? टीम लीडर। आप टीम लीडर हैं। जिस तरीके से ये जो गाड़ी चालक हैं, इनका एक आरोप है कि लगभग अप्रैल से जो है वो पैसे रोके गए हैं, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, तो कौन जिम्मेदार है और कंपनी क्यों पैसा नहीं दे रही है? इनका जो भी पेमेंट का होता है, इनका जो वेंडर होता है वो वही लोग इन्हें प्रोवाइड करते हैं। कंपनी हमेशा टाइम टू टाइम पे पेमेंट वेंडर को करती है, जो भी इशू आता है वेंडर की तरफ से आता है। कंपनी का कहीं से लेके कहीं तक फॉल्ट नहीं है। एक सवाल सर ये भी है कि अगर जैसे वेंडर की जिम्मेदारी है और वेंडर पेमेंट नहीं दे रहा है और ये लोग अगर आपकी यहाँ गाड़ी ना लगाएं तो बिजनेस तो आपका भी ठप होगा, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है? हाँ, vendor बाकायदा से- ठप होगा। हर चीज़ का प्रोसेस होता है, हम वेंडर से फॉलोअप लेते हैं इस चीज़ का। अगर वेंडर वो प्रोवाइड कराएगा वैन तो वैन आएगी। और सर अगर वेंडर पेमेंट नहीं देता है तो आपके इस जो ये ब्रांच है नहीं। इसकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है, ये हमको इनका चलता है ट्रिप शीट के हिसाब से चलता है। जितनी ये रीडिंग हमें लिखाएंगे मंथली बेसिस पे इनका पेमेंट होता है। इससे ज़्यादा ब्रांच की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हमारा काम होता है जो भी रीडिंग आ रही है प्रॉपर उसे अपडेट करके इनके हैंड ओवर करना है मंथली बेसिस पे, ना कि वीकली पे, ना डेली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे होगा जो भी होगा।